श्रीगणेशायै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यः प्रव्रजन्तमनुपैतमपैतकृत्यं, द्वैपायनो विराकातर्याजुहाव, पुत्रैति तन्मया तया तिर्वोऽभिनेदुं, सततं सर्वभूतहृदयासु मुनिमानसतोऽस्मिनः। श्रीगणेशायै नमः। अथ चतुर्थ अध्यायः। महर्षि व्यास का असंतोष। व्यास उवाच इति बुभ्रणं संसतो यमुनीनां दीर्घसत्रिणां, वृद्धकुलपतिः सूतं बहवृच शानक ब्रवीत। व्यास जी ने कहा कि उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्यावयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनकादि जी ने सूत जी के पूर्वोक्त बात सुन करके उनकी प्रशंसा किया और कहा। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतंबरः, कथम भागवती पुण्यम यदाहम भवाचुकः। शौनकादि जी ने कहा कि महाराज, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं, और जो कथा भगवान सुखदेव जी ने कही है वही भगवान की पुण्यमयी कथा, कृपा करके आप हमें भी सुनाने की कृपा करें। कास्मिन् युगे प्रवृत्तियम् अस्थाने वाकेन हेतुना, कुतः संचोदिता कृष्णा कृतवानं सहितं मुनेः। तस्य पुत्रो महायोगी समृद्धांग निर्मितकल्पकः, एकान्तमति रुद्रेन्द्रो गूढ़ो मूढ़ इवीयतोः। वह कथा किस युग में और किस स्थान पर कहाँ हुई थी, किस कारण से हुई थी? हे मुनिवर, श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंस की संहिता का निर्माण किया है? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे और निरंतर एकमात्र परमात्मा में स्थित रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। दृष्ट्वानुन्नयतं ऋषियात्मजं मापयन्नरगणं, देव्यो हि या परिदधदुनं सुतस्य चित्रं, त्वदेच्छ प्रेक्षन्ति मनो जगस्तुभस्थितः। स्त्रीपुंभिदानातो सुतस्य विवृक्तदेष्टैः, कथमालक्षिता पौरे सम्प्राप्तः कुर्वन् पुनमन्दमूक जडवद्विचरणं गङ्गाजः सवैः। कथं वा पाण्डवेशस्य राजर्षे मुनिना संवादा सम्भूतात, यत्र संसदवती श्रुतिः। सागरोहणमात्रं मे गृहेषु गृहमेधिनानाम् अवेक्षति महाभागा, सतीर्थे कुर्वस्तदाश्रमं अभिमन्युसुतं सूतं प्रभुर्भागवतोत्तमं। तस्य जन्मा महाचार्य कर्माणि च गृह्णैति च नः। सः सम्राटः कश्यपः तो पाण्डो नामानवर्धनः, प्रयोपविष्टे गङ्गा यमुना धृत्याधिराट श्रियम्। नामन्दीयत पादनिकेतमानः, शिवाय हनेयधनानि सहस्रवः। कथं सवीरतिर्यमङ्गदोस्त्यजाम्, यवैस्यतोस्त्रतुष्टमहोन्मासहानुषूभिः। शिवाय लोकस्य भवाय भूते सा उत्तम लोक श्लोकपारायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थसमसौ प्रश्रियम्।
मुमोच निर्विद्यम कुतम कलेवरम। जिस लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे लोग संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए हैं और जीवन धारण करते हैं। उनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। उनका शरीर तो दूसरे के हित के लिए था, उन्होंने विरक्त होकर के उसका परित्याग क्यों किया है? तत्सर्वं न समाच पृष्ठो यदि वा केचिनः मन्यवे त्वाभिषे वाचं सहस्रमन्त्रस्य छन्दसातः। वेदवाणी को सुन करके अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके मुझसे बताने की कृपा करें। सूत उवाच द्वापरे समुन्प्राप्ते तृतीये युगपर्यये जाता पाराशराद्यो रोगी वासाभ्यां कलया हरे साकजा कदाचित् सवस्रया उपस्थित जलं शुचि विभक्त देशे आसीन उदिते रविमण्डले पारावरजासारिषि चलेनाभ्यक्तहंससाः युगधर्माभ्यक्तिकरं प्राप्तं भुवे युगे युगे भौतिकानां च भवानां च शक्तिहासनं च तत्कृतम् आश्रद्याददानेम तत्त्वानुमेधानं हतिसा युधाः दुर्भङ्गस्य जानानं विवीक्षाय मुने दिव्यं चाचुकाः सर्ववर्णाश्रमाणां याम्यद्यौहितमादोघकुन्द्रिकः चतुर्होत्रं कर्मं शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्याध्यायजन जनसन्तैः वेदमेकं च दुर्विधं ऋग्यजो समार्थवार्ख्यायं वेद सच्वात्वार उदधृताः इतिहासपुराणं च पञ्चमवेद उच्यते तत्तर्गवेदधरापैलः समागो जैमिनी कविः वेशम्प्यायनं ये केवो विनिशानिरणतो जुघोषतामुतः अथर्वाङ्गे रसामात्मासीत् समुन्तादरुणो मुनेः इतिहासपुराणानां पितामहेरो महर्षणाः ता एतदृशयो वेदं स्वं स्वं व्यास्यान्ययोनेकधा शिष्ये प्रशिष्ये यस्यादीक्षे वेद्यस्ते सखिनो भवन ता एव वेदा दूर्धयन्ते पुरुषयथवाः एवं चकार भगवान् व्यास कृपाणवत्सलाः स्त्रीषु द्विजबन्धूनां त्रयीनास्तुतियो गोचराः कर्मश्रेयायसी मूढानां श्रेयमेव भवे विधिः इति भारतमाख्यानां कृपयं मुनीनां कृतं। स्त्री और शूद्र पतित दुजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल बैठते हैं। अब इनके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए यह सोच करके महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की है। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयासे द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यादधृन्द्रिया ततः नात्प्रसीदधृन्द्रिया सरासत्याष्टय सुजौ विकतकर्यायनं विरक्तस्थम् इदं प्रों प्रवाच धर्मिताः धृतव्रतेन हि मया छन्दासि गुरुवोग्र्याः अनेनां निर्व्यालीकेन गृहीतं तनुशासनं भारतव्यापदेशेन हैमायार्थस्य दुर्दर्शिताः दृश्यते तत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिर्युक्ताः तथापि बत मे द्रोह्यो हयात्मा चैवात्मना विभुः अस्मन् सम्पन्ना युवा भाति ब्रह्मचर्यास्य सन्तमः किं वा भागवतं धर्मं न प्रियायेण निरूपिताः प्रियं परमहंसानां तः एवं चैवप्रियः तस्यैव अखिलमात्मानं मन्यस्याखिलखिद्यताः कृष्णायस्य नारदो अभ्यागताश्रमं प्रदो प्रागुदाहयेतं तमाभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय यागतं मुनेः पूजयामास विविधत्र नारदं सुरपूजितं श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंसंहितायां प्रथम स्कन्धे नैमिषोपाख्यायने चतुर्थो अध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओं नमो भगवते वासुदेवायै नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः।
नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय। श्री कृष्ण गोविंदाय वासुदेवाय। हरि ओम। अथ पंचम अध्याय भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र का निरूपण। सूत उवाच अथ ते सुखमासीनम् उपासीनं ह्यश्रवः देवर्षि विप्राणे वीणापाणे स्वयं निवः। सूत जी ने कहा कि सूत जी कहते हैं कि तदनंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणापाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुरा करके अपने पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा। नारद उवाच पाराशरया महाभागा भवता कचिदात्मनः परतुष्यन् शरीरात्मा मानस एव च वाह जिज्ञासितं समुत्पन्नामपि ते महदद्भुतं मां कृतवानं भारतं यस्त्वयं सर्वार्थ परिवृतं मां। नारद जी ने प्रश्न किया। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा, अब प्रश्न किया कि हे महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म और चिंतन में संतुष्ट है ना? अवश्य आपको जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि अपने जो यह महाभारत की रचना की है बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों में परिपूर्ण है। जिज्ञासितमधीतं चायतद्याद् ब्रह्मणं सनातनम् अथापि यो शोचयन्तात्मानां कृत्यार्थम् इव प्रभुः। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है, फिर भी आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास उवाच आसात्येवं मे सर्वमिदं त्वयेक्तं तथापि नात्मा पुरुषोष्यन्ति मे व्यक्तं गादबोधं परीक्षामहे त्वा आत्मभवात्मभूतं। सा वै भगवान् वेदा समस्तु गह्यामुसापितो यत् पुरुषा पुराणः पारावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्याद्गुणैः सङ्गः तं पर्यटन्यकम् इव द्वितलोके मदन्तसचरो वायुरिव्यातो साक्षी पारावरे ब्रह्माणि धर्मतो व्रते सत्यस्ते न्यूनमलं विशीक्षयः। नारदवाच भवतानुदिते प्रियां यशो भगवतो मलं मायिने येनौ वसो नातुश्चेत मन्यते तदर्शनं खिलं तथा धर्मादयाशार्थ मुनिवार्यानुकीर्तिताः यथा न वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितः नायद्वा स्वचरित्रपदं हरेर्यसौ जगत्पवित्रं प्रगृह्णेत कीर्तिताः त्वद्याब्रह्मयशं तीर्थमनुसन्ति मानसा नायत्र हंसा निर्मात्युदि शिक्षकयाः तद्वाब्रह्मा अग्निवसर्गो जन्ताग्र विपल्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकं बद्धवत्यापि नामन्तयन्त यस्य स्नेहशोक्तकिङ्गतानि यः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णान्ति साधव। हरि ओं। नैकम्य याचयुत भगवा भाववर्जितां मानाशोभते जानमलं निरञ्जनं कृता पुनः शाश्वत भद्रमेश्वरैः नाचार्पितं कर्म यदप्यकारणं यतो महाभागप अमोघद्रिका शुचिस्रवा सत्यरतो धृतव्रता उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तैः समाधिनानुसर स्मरः त्वदेच्युतिष्ठं तथेन्नेता किचिनं व्यदेख्यताः पृथक् दृशास्यत्वकृतनरूप नामभेः न कुत्राश्चित्त्वकापि न चादुक इच्छिता मति लर्वते वाताहरनोर दव्यस्पदनं मा जुगुष्यत्वं धर्मकृतोऽनुशासनात् स्वभारव्यक्तस्य महान् व्यतिक्रमाः यदकृतो धर्म इति स्थितो नामन्यते तस्य निवारणं जनाः वीक्षशरणो अह्य सयाहर्ति विदेतु भिक्षो रन्तपारस्य निवृत्य सुखं मा प्रवर्तमानस्य गुणैरात्मनां स्तनो भवद्य दर्शनाय चेविष्टं विभो त्यक्त्वा सुधर्मं शरणाम्बुजे हरे भवेत् पत्रो कथं पौतितोत यदि यत्र भद्रं भूद्रमुष्य किं माधुर्यव्यार्थयाप्तो भजितं सुधर्मता तस्यैव ते तो प्रेतको विदौ न लभ्यते यद् भ्रमता
पर्यरहं तलभ्येति सुखपदन्त यतः सुखं कालेन सर्वत्र गम्भीरहंसा नावै जनो जान्तु कथनाचना व्रजे मुकुन्दसेव्यान् वदाङ्गसंसृतं स्फुरन्त मुकुन्दाग्र युगा बहुनं पुनः विहेताशुवित्रेण रसग्रहो यताः इदं हि विश्वतं भगवान् एतरो यतो जगत्स्थानिनोदशाम्भवाः तुदि स्वयं वेद भवत्यस्वापितैः प्रदेशमात्रं भवतं प्रदर्शितं स्वात्मात्मनायामात्मवेद्य मोदिद्रिकाः परस्य पुंसं परमात्मना फलं अजं प्रजातं जगतं शिवायतं तन्महानुभावा भयोदयोऽधिकरणयतं इदं ति पुंसा सतपसा सुत्वस्य वा शिष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदायेतो अभिर्चि युतोऽर्थकविभिर्निरूपितौ यदुक्तश्लोका गुणानुवर्णम् अहं पुरातीत भवे भवं मुनैः तस्यास्तु कदस्य वेदवदेवादिनानां निरूपितो बालके वियोगिनः षडे प्रवृत्तिर्वीक्षणानां मां ते मध्ये पेताखिल चापलेर्वके दन्ते धृतक्रीडानके वर्तिनी चक्रो कृपं विद्यापि तुल्यदर्शनाः शृण्वानय मुनियो अल्पभाषते उच्छिष्टले लेपनमनोपुरोधिते द्विजैः सस्मृतं प्रगे तदुपास्ते किल्बिषाः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसाः धर्मम् एव आत्ममरुचि प्रजायते तदाहम् अहं गुणाद्गतां प्रियागता गुणमोग्रहेणता शृण्वतं सुमनमनोहरात् दासध्यायवने मेनुपदं विष्णवतः व्यासं सर्वस्यङ्गममाभो रुचिर्यम् तस्मै दस्ता लब्धा रुचिरोर्महामुनये व्याश्रवस्य किलतासममतिमम्मा यस्य यमाहमेतस्वतसदस्वमायाया प्रसिद्धेमहि ब्राह्मणे कल्पितं प्रहे इत्थं शरत्प्रविशीकाभृतु हरे विश्वाणवतो मुने शुनसममिषो अमलं सङ्क्रियमाणं मुनिभिः महात्माभिः भक्ते प्रवृत्तात्मना राजस्तं मुपोहा तस्यैव मेनुरक्तस्य प्रतितस्य हतेन सहस्राद्यादानस्य बालस्य दन्तायास्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतं यस्त्वा साक्षात् भागवतो विदितम् अनवावोच जनकमिष्यन्ता कृपया दीनवत्सलाः येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदजेह मायानुभावमभिदं येन गच्छन्ति तत्पदं मासु एतत्संचितं ब्रह्मास्त्रपत्रयाचे किञ्चित् यदेश्वरे भगवतीं कर्म ब्रह्माणे भवेबितम् आमायो यस्य सूतानां जयते सुव्रताः तदेव ह्यमयं द्रव्यं न पुनातिं चिकित्सितम् एवं नृणां क्रियायोगा सर्वे संसृतितवा एवं मात्रमपि नाशाय कल्प्यन्ते कल्पितावरैः एतत् क्रियते कर्मं भगवत्प्राप्तिः तोषणां जानं यदीनं हि भक्तियोगां समन्वितं कुर्वाणां यत्र कर्माणि भवेच्छिच्छया स्वीकृताः गृह्णन्ति गुणानामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति जाः नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संघशरणाय च इति मूर्त्याभिधानेन मन्त्रमूर्तिकम् यन्ते यज्ञपुरुषं च सम्यक् दर्शनं पुमानः इयं स्वानिगमं ब्रह्मात्रवेत्यं मदनुनिष्ठनम् अधन्मने जानमैश्वर्य स्वमित्तं भवतं च केशवः ताप्य त्वामयापयद्भाश्रुतं विश्वतं विभौ समाप्यते येन विदं विभूषितम् असख्यानि दुःखे मुहुर्दिदात्मात्मनं सङ्कलेशानि वर्णासु सन्ति नन्यथा श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां व्यासो नारदसंवादे नामः हरिः ओं पंचमो अध्यायः हरे श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरिः ओं श्रीगणेशायै नमः अथ अष्टमो अध्यायः नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। सूत उवाच एवं निशाम्य भगवतान् देवासे जन्म कर्मं च भूया प्रपक्षितं ब्राह्मणं व्यासं सत्यव्रतीसुधाः
सूत जी ने कहा, केशवनकादि जी, देवर्षि नारद के जन और साधना की बात सुनकर के सत्यव्रती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर प्रश्न किया। व्यास उवाच भिक्षु वीरवी प्रवसिते विज्ञान दृष्टाभिसत्वं वर्तमानो व्यासायाद्यौ ततो किमारोद भवान् स्वयंभुवः कया विद्या वर्तन्ते परम्पया कथं चेदमुदास्त्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम् प्रकल्पया विषयामेतं स्मृतं ते सुरसत्तमं नाहुई संव्याधव धराकालम एवं सर्वनिराणकृति। व्यास जी ने पुनः नारद जी से पूछा कि हे प्रभु नारद जी, अब जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभुव आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया है? हे देवर्षि नारद, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्वकल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? सो नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रावसिते विज्ञानादृष्टाभिर्मयं वर्तमान वैश्वाध्ये तथा एकदारणम् एकात्मजाने मे जननीं व्यामिषेण मूढा च किङ्करी मध्यात्मजे जन्तेनङ्गतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम् संवत्त्रता कल्प्यायासीद्यो योगक्षेमं ममेच्छति ईश्वस्य हि वशे लोको योषा मनोरुमयि यथाः। नारद जी ने कहा कि हे व्यासी में मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। यह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी और जैसे कठपुतली नाचने वाली की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। अहम चातद ब्रह्मकुले ऊषि वासान्तदे इच्छया दिगदेश गालाव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः एकदा निर्गतो गोयगियाद्यन्ति निशिं चागहि पथि सर्पयोदशात्मकं पदा स्पृष्टा कृपणं कालचोदिदाः तदा तद् मसीहस्यं भक्तानां समं वीप्सुतः अनुग्रहमन्यमानः प्रतिष्ठं दिशमुन्दरामम् अस्मिता अञ्चनापदास्त्रः पुनर्ग्रामप्रजाकरात् खेटकरवट्टभाण्डिश्च बान्यो उपवानानि चाह चित्राधातविचित्राद्रीनीं भ्रमाग्र भुजद्रुमनामानः जलया सजया छिन्ना जलानेत्रानिलेशुरुसेभिताः चित्रास्वाने पथैरथैर्विभ्रा मदभ्रमर स्त्रिया नालवणेषु सरस्तंभ कुशाकीचरक वरम एका एवाति यातो अहम द्राक्षा विपिनं महत गौरम प्रतिभयाकारं व्यालोलोक शिवाजिरम्मा प्रसिद्धोदिन्द्रियात्माहं तुद परितो प्रभु वीक्षा शस्त्रापित्वं प्रहृद्यष्टे नद्या उत्पृष्टो गतश्रमाः तस्मिन् निर्मे अर्जुनो आरण्यैः विपुलोपथ्य स्थिताः आत्मानं मत्यास्थं यथा श्रुतमाञ्चिन्त्यतं ध्यायत्यचरणाम्भोजा भवानी निर्ज चेतसा अकरन् औकण्ठ्या स्मृतकालक्षम्या अद्यासीन्मे शनैर्हरिः प्रेमादिभिर्पन्ना पुलङ्गो अतिनिर्विताः आनन्दं पल्लवेलेनो नाशयं भुवनं भुवि मुनेः रूपं भगवतो यत् तन्मनः क्वन्तं सुचापहनं अपश्यन्तं सहस्रास्थो वैकल्प्याद्यान्दुमनः इव दिदिक्षुः सतद्वं भूया प्रणिधाय मनोहृदय वीक्षमाणोऽपि
नापश्चिन्नमाब्रे तृप्ता इवातुराः एवम् एतत्यन्विजने मामाः गोचरो निगिराम् गम्भीरलक्षणया वाचा शुचा प्रस्यायामायि इन्दवाः हन्तामि सृज्य स्मरञ्जामि भवान्मान द्रष्टुमि पामिहार्मतिः अपि पक्या कया कासायाणां दुर्सतो अहं योगिनां माश्रिकृतं यदर्शितं रूपे मेरुत कामयति नघा मम मतकामासनैके साधु सर्वामुञ्चति यक्षयाणां सर्वसेव्या दीर्घा ते जाता वै मते हित्वा वद्यामिमं लोकं गन्तामञ्जानतामसिः मतेर्यार्वेणि विद्धेयं चाभिप्रेद्यं महर्षिताः प्रसासर्गनिरोधे स्मृतस्य मदानुगृह्यात् एतद्वाक्योप गोपररामं तन्महदं भूतं नम्भो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतं महीयसे शृणार्व वनामा विदधेनुकम्पिताः नामन्यन्तस्य तत्रापः पठनाभुगयान् भद्रान् कृतानि च स्मरणं मागं पर्यास्तस्पष्टुना मनः गृह अस्प्रियः कालं प्रतीक्षणं विमदो विमत्सराः एवं कृष्णामतिर्ब्रह्मान् शक्त्यायात्मलात्मनाः कालं प्रदूरभूता काले तलित्सौदामनेकु यथा प्रज्योपमाने महे तं शोध्यं भागवतीं तनुम् आरभ्य कर्माणि निर्वाणो न्यपयत् पञ्चभौतिकीन्यः कल्पान्तः इदमादाय सनिनं भूये स्वयोदन्तवान् शिष्यायोण शोरानुप्राणं विषयन्तरहं विभौ हरिः ओं नमो सहस्रयुगपर्यन्ते युद्धेदं सृज्यः मरीचिश्रमा ईर्ष्या प्राणेभ्यो अहं चाजजिरे अन्तर्वहेष्य लोकास्व स्त्रीव्यापायम्या स्कन्दितव्रताः अनुग्रहान् महाविष्णो घातागतिं क्वचिताः देवदत्तामिमं वीणं स्वरब्रह्म विभीषणनामा मोक्षित्वा हरिकथां गायमानस्वचरम्यहं मा प्रिया गीता स्वावीर्याणि तीर्थपादप्रिया श्रिया अहूतं ते शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्यायातु चित्यायानां मात्रा स्पर्शे च छाया भव सिन्धुपुलो अपलवोदिष्टो हरिचार्यानुवर्णां यमादिर्भिः योगपर्थै कौमलो कामलो भवतु मुहुः मुकुन्दसेव्या यद्वच्चिदा आत्माध्यानासं यतिः सर्वतदिमादमाख्यातं यत् पृष्ठो ये त्वया नघः जन्मकर्माध्यसं रहस्यं मे भगवता शुच तो शरणां सूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवन्नारदो वासुशिसुतम् अमन्तरण्यावीणं रणयायो यतिश्रिका मुनैः अहो देवासिनन्यो यति कीर्तिसङ्गधनभना गम्याद्यामित्रियं यन्या रम्यातुरं जगतः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां प्रथम स्कंधे व्यासनारद संवादो नाम अष्टमो अध्यायः। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।